जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। पिछले 1.5-2 साल से कनाडा और इंडिया का जो फॉरेन रिलेशन है, ये जस्टिन ट्रूडो का जो सरकार चल रहा था, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अंडर जो गवर्नमेंट चल रहा था कनाडा के अंदर, तो उसके चलते हुए इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस थे, फॉरेन रिलेशंस थे, ये बहुत ही ख़राब कंडीशन में अभी फ़िलहाल आ चुका है। तो अब कुछ दिन पहले कनाडा के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो जस्टिन ट्रूडो छोड़ चुका है और उसके जगह पे नया प्राइम मिनिस्टर कनाडा के अंदर आ चुका है। उनका नाम है मार्क कार्नी। ये है वो इंसान। तो ये जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, उसके बाद इंडिया के सामने और इंडिया और कनाडा दोनों देश के सामने एक अपॉर्चुनिटी ये आया है, ये एक दूसरे के साथ अपना जो रिलेशन ख़राब होकर बैठा हुआ है इसको सुधारे और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह दोनों देश ले और एक दूसरे के साथ जो भी फॉरेन अफेयर्स है उसको सुधारे और एक दूसरे के साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट करे, बिजनेस के थ्रू कनेक्ट करे और डिप्लोमेसी के थ्रू कनेक्ट करके एक नया रिलेशन, नया समीकरण तैयार करें। तो इसी अपॉर्चुनिटी को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रीसेटिंग कनाडा एंड इंडियाज रिलेशंस। तो ये जो इंसान है मार्क कार्नी, ये लिबरल पार्टी से है कनाडा के अंदर, जो कि फिलहाल के टाइम में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे जो पिछले 1.5-2 साल में कनाडा और इंडिया का जो रिलेशन है ये जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे क्यों बिगड़ा। तो उसके पीछे जो कारण कनाडा बोलता है और जो मेन कारण है वो है ये जो इंसान है इसका मौत। इनका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। 2023 में क्या होता है, 2023 में इनका मौत हो जाती है, एक तरीके से मर्डर हो जाती है इनका। और उसके बाद से कनाडा और इंडिया के बीच में जो भी डिप्लोमेटिक टाइज थे ये सारे स्टेक पे आ जाता है और डिप्लोमेटिक टाई धीरे धीरे करके टूटने लगता है और कनाडा और इंडिया के बीच में ट्रेड, सिक्योरिटी और कल्चरल एक्सचेंजेस जो भी होता था वो सारे चीज़ इफेक्ट हो गया। अब इनकी मौत से ये क्यों हुआ ये समझेंगे। तो 2023 18 जून को क्या होता है, ये जो इंसान है इनका नाम है हरदीप सिंह निज्जर नाम था। ये एक कनाडियन सिख एक्टिविस्ट थे। इनका ये एक्चुअली कनाडा के अंदर पहले इंडियन थे, इंडिया से शिफ्ट होकर कनाडा गए और वहाँ का सिटीजनशिप इन्होंने हासिल कर लिया। और उसके बाद से कनाडा के अंदर जो सिख राइट होता है उसके लिए लड़ते हैं, सिख लोगों की राइट के लिए, और इंडिया के खिलाफ खालिस्तानी जो भी एलिमेंट है, खालिस्तानी जो भी मूवमेंट है उसको हेल्प करते थे और इंडिया के खिलाफ काम करते थे। ठीक है। तो अब जून 18 2023 आते आते क्या होता है, हरदीप सिंह निज्जर इनको मार दिया जाता है एक गुरुद्वारा यानी सिख टेम्पल जो होता है उसके बाहर। सारे ब्रिटिश कोलंबिया करके एक स्टेट है कनाडा, उसी में उनको गोली से मार दिया जाता है। तो कुछ मास्क पहन के कुछ लोग आए थे, उनको मार के चले गए। तो अब जब इनका मौत हो गया, फिर कनाडा के अंदर कनाडियन गवर्नमेंट ने ये एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगा दी कि ये इंसान खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता था, इसीलिए इंडियन जो सीक्रेट एजेंट्स हैं उन्होंने इनको मरवाया। ये एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगा दिए और इसके पीछे कोई भी ठोस सबूत उन्होंने नहीं दिए। बस बातों में उन्होंने इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन लगा दिए कि इसके पीछे, निज्जर की मौत के पीछे इंडियन सीक्रेट सर्विस का हाथ है। तो इसी चलते हुए जब बेवजह इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन आया तो इंडिया भी इसका रिटेलिएशन किया। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद कोई बिना बात के कनाडियन गवर्नमेंट ने ये किया कि कनाडा के अंदर इंडिया का जो गवर्नमेंट है उनको इंडियन जो डिप्लोमेट थे उनको कनाडा से निकाल दिया, उनको एक्सपेल कर दिया। अब ये तो हो चुका। उसके बाद इंडिया ने भी जो कनाडियन डिप्लोमेट इंडिया के अंदर थे उनको भी कनाडा भेज दिया। तो ऐसे चलते हुए इंडिया और कनाडा के बीच में जो टेंशन है वो धीरे धीरे शुरू हुआ इस इंसान के मौत के बाद। अब धीरे धीरे करके उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो इंडिया से बच्चे कनाडा पढ़ने जाते थे उनका भी वीज़ा रुकने लगा। फिर इंडिया और कनाडा के बीच में जो भी बिजनेस होता था वो भी रुकने लगा। ये करते करते इंडिया और कनाडा का रिलेशन एकदम ही नीचे आ गया। तो अब आते हैं इस इंसान के ऊपर। ये जो इंसान है इनका नाम जो हम पहले ही बोल लिए, इनका नाम है मार्क कार्नी। ये अब नया प्राइम मिनिस्टर है। ये आते ही 2-3-4 चीज़ उन्होंने बोला कि हम फिर से कनाडा का जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसको शिफ्ट करेंगे और कनाडा के हित में जो भी अच्छा होगा वही हम कनाडा के लिए करेंगे। और इसके चलते हुए उन्होंने इंडिया के साथ जो रिलेशन को रीबिल्ड करने का जो बात है वो भी बोले, और वो भी बोले कि हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ कनाडा का जो रिलेशन है वो फिर से रीएस्टेब्लिश हो और इंडिया और कनाडा के बीच में जो इकोनॉमिक जो काम चलता था, जो बिज़नेस चलता था, जो पीपल टू पीपल कनेक्शन था, ये सारी चीज़ फिर से शुरू हो जाए। ऊपर से एक और भी रीज़न है ये बात उनको इंडिया की तरफ देखने की।
क्योंकि जब से यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप आया है उन्होंने टैरिफ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। तो अगर टैरिफ के ऊपर इतना ज़्यादा जोर आएगा तो कनाडा से जो भी सामान यूएस के मार्केट में जा रहा है उसके ऊपर भी टैरिफ बैठेगा। तो ये एक टेंशन तो उसको है ही। अगर बहुत ज़्यादा टैरिफ लग गया यूएस की मार्केट में कनाडा के सामान के ऊपर, कनाडा के ऊपर, तो यूएस के अंदर कनाडा का जो बिज़नेस चलता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसीलिए कनाडा को दूसरा मार्केट भी चाहिए जहाँ पे वो अपना सामान बेच पाए। तो इसीलिए इंडिया उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन भी है। इंडिया क्योंकि एक बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा एक बड़ा आबादी इंडिया के अंदर रहता है, तो इंडिया एक बड़ा मार्केट भी है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ सारे रिलेशन सुधारना चाहते हैं। जो भी पहले से रिलेशन ख़राब हुआ है उसको डिस्कस करके हर चीज़, हर गलती को सुधार के हम नई तरीके से शुरू करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया भी चाहता है कि कनाडा एक बड़ा देश है। तो कनाडा और इंडिया के बीच में अगर बिज़नेस का जो डेवलपमेंट अगर हो जाए तो इंडिया को भी प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जो सामान है वो कनाडा के मार्केट में भी बिक पाएगा। ये सारे चीज़ देखते हुए एक नया अपॉर्चुनिटी इंडिया और कनाडा के सामने अभी आ चुका है। अगर ये दो देश चाहे तो हर तरीके से सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर एक दूसरे को हेल्प कर सकता है। फिर क्लाइमेट चेंज, पीस, फिर अपने डिप्लोमेटिक जो कनेक्शन है इसको यूज़ कर सकता है, और एक दूसरे के लिए इकोनॉमिकल जो बेनिफिट दे सकता है एक दूसरे को मार्केट में अपना सामान बेच के इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सकता है। ये सारे चीज़ अभी नया अपॉर्चुनिटी कनाडा और इंडिया के सामने खुल चुका है ये इलेक्शन के बाद। तो कनाडा की तरफ से भी ये सारे कोशिश आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला, कर्नी ने बोला कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है उनके अंडर और भी ज़्यादा डेवलप होगा और ज़्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट वो देंगे। कनाडाज डिज़ायर टू एंगेज इंडिया इन डिस्कशन इन ट्रेड एंड ग्लोबल इशूज़। तो हर एक ट्रेड और ग्लोबल इशूज़ के ऊपर वो इंडिया के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार है, ये भी चीज़ उन्होंने बोला। और पीपल टू पीपल कनेक्शन, जो कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता था, फिर यहाँ से स्टूडेंट कनाडा में पढ़ने जाते थे, ये सारे चीज़ फिर से रीएस्टब्लिश होगा, फिर से शुरू होगा। ये सारे चीज़ के ऊपर उन्होंने बातें की। अब ये है कनाडा, अब एक मौका है कि कनाडा और इंडिया के बीच में जो भी दरार आ चुका है उसको क्लियर करके फिर एक नया बिगिनिंग, नया शुरुआत हो। कनाडा के अंदर लीडरशिप भी चेंज हो चुका है। लीडरशिप जब चेंज होता है तो उसके साथ साथ जो फॉरेन पॉलिसी, जो इंटरनल गवर्नेंस, जो ग्लोबल गवर्नेंस, ये सारी चीज़ एक तरीके से चेंज हो जाता है। तो ये एक नया मौका है कनाडा और इंडिया के बीच में। जो भी गैप बन चुका था पिछले 1.5-2 साल के, उसको भरपाई करके फिर नया सस्टेनेबल एक पार्टनरशिप इंडिया और कनाडा एक दूसरे के साथ ग्रो करें। तो आज का वीडियो इतना ही। इस टॉपिक के ऊपर आगे जाके जो भी अपडेट होगा उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारी कोशिश, हमारी वीडियोस, हमारी कंटेंट अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो फिलहाल के लिए आज के लिए चलता हूँ। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, गुड बाय।